नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। राजधानी जयपुर के चाकसू में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। यहां दौसा अजमेर रिंग रोड पर तड़के एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिससे कार में 3 छात्राएं सहित एक युवक की मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें परिजन निजी अस्पताल में ले गए। वहीं 3 मृतक छात्राएं वनस्थली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट बताई जा रही हैं। पुलिस ने सभी शवों को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों के आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। चाकसू थाना प्रभारी भूरी सिंह ने बताया कि शिवदासपुरा थाना क्षेत्र में रिंग रोड से अजमेर से एक कार जयपुर की तरफ आ रही थी। कार का संतुलन बिगड़ गया और ये डिवाइडर से जाकर टकरा गई। वहीं कार में 3 युवतियों सहित 6 लोग सवार थे। 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूपनारायण सवरिया हमारे साथ बने हुए हैं। रूपनारायण, राजधानी जयपुर के चाकसू में एक सड़क हादसा हुआ है, क्या कुछ इसको लेकर पूरी खबर? जी वक्ता, ये एक ऑडी कार थी और ऑडी कार जो है बहुत तेजी से, जिसकी स्पीड लगभग 150 के करीब बताई जा रही है। इस स्पीड से ये जो है अजमेर से जयपुर की तरफ आ रहे थे और वहाँ एक गड्ढे में घूमना था इनको। हाईवे जो लिंक रोड है उसके लिंक रोड से अंदर घूमना था, टॉप की तरफ जाना था इनको। तो जैसे ही इन्होंने घुमाई और कार ने जो है अपना संतुलन खोया और कार के जो डिवाइडर था उससे कार टकराने के बाद उसकी हालत ये हुई कि उसका इंजन अलग हो गया, उसका चैसिस अलग हो गया। इवन जो बीच में बैठे थे, तीन छात्राएं थी और 3 छात्र थे, तो छात्राएं और छात्र जो बीच में बैठे थे उनके हालात, जो सीट का जो हालात था वो देखने लायक था कि वहाँ पे जो इनके पैर बचे हुए थे वो चिपक गए। मतलब स्पीड जो है इतनी हाई स्पीड पे गाड़ी थी कि कुछ भी बचना मुश्किल नहीं था। गाड़ी का इंजन टूट के अलग हो गया, सारी गाड़ी का जो है तहस नहस हो गई। जी रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा का सिलसिला जारी रखेंगे। झालावाड़ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का तीसरे दिन भी कार्यकर्ताओं से मिलने का दौर जारी रहा। 5 दिवसीय दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री यहां पहुंची हैं। यहां सुबह से ही लोगों की भीड़ जमा रही। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने पारिवारिक हालचाल जाने और संगठन को लेकर भी चर्चा की। डाक बंगले में सुबह से ही कार्यकर्ताओं के साथ चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है, जो दोपहर तक जारी रहा। इस दौरान सुनील पिड़ावा क्षेत्र के बूथ कार्यकर्ताओं, पंचायत अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख के साथ शक्ति केंद्र प्रभारी, मंडल अध्यक्ष के साथ संगठनात्मक चर्चा की गई। जिले भर से आए भाजपा कार्यकर्ताओं का नेता डाक बंगला परिसर में अलग अलग जगह बैठकर मिलने का इंतजार करते रहे। इस अवसर पर कई कार्यकर्ता अपनी समस्याएं लेकर भी पहुंचे और इसके बाद वो झालरा पाटन के लिए रवाना हो गई। और इस अवसर पर सांसद दुष्यंत सिंह, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के पूर्व अध्यक्ष श्री कृष्ण पाटीदार, सभापति संजय शुक्ला, प्रकाश वर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव से पहले लोगों से मिलने के कार्यक्रम का ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजस्थान में दिसंबर में चुनाव प्रस्तावित हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूपनारायण सवरिया हमारे साथ बने हुए हैं। रूपनारायण, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आज तीसरा दिन है और ये 5 दिवसीय दौरा उनका बताया जा रहा है। लगातार वो सभाएं कर रही हैं, लोगों से मिलजुल रही हैं। क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है और उसके पीछे क्या राजस्थान में होने वाले दिसंबर में चुनाव के चलते ये उनके पूरे कार्यक्रम तय हो रहे हैं? बिल्कुल, वो बताना चाहूंगा कि आने वाला टाइम जो है चुनाव का है और चुनावी जो सरगर्मियां है वहाँ यहाँ पे तेज होगी राजस्थान में। उसमें जहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच है, वहीं पे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो है अपने कार्यकर्ताओं के बीच आ रही है, जा रही है और काफी दौरे ही राजस्थान की कर रही है। जहाँ भी जा रही क्षेत्र में इनको प्यार मिल रहा है, लोगों को बेशुमार इनका इंतजार करते हैं लोग, बड़ी संख्या में लोग इनको सुनने के लिए आते हैं। और वसुंधरा राजे जो है एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि मुख्यमंत्री की तैयारियां वो अपने दम पे तो कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी ऐसा कोई इशारा किया नहीं कि कौन फेस होगा यहाँ मुख्यमंत्री का, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जो लोकप्रियता है वो अपनी जगह कायम है। और उस लोकप्रियता के तहत जो है जब भी ये जहाँ दौरे पर जा रही है वहाँ पे भीड़ जबरदस्त उमड़ रही है और लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। जी वक्ता। जी रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। सीएम अशोक गहलोत का 4 मई को चित्तौड़गढ़ दौरा प्रस्तावित है। वहीं सीएम के दौरे के लिए प्रशासन के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। कल प्रस्तावित दौरे में सीएम गहलोत महंगाई राहत शिविर का अवलोकन करेंगे। वहीं मंगलवार शाम को राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, कलेक्टर अरविंद पोसवाल, एसपी राजन दुष्यंत सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों ने सीएम की सभा स्थल का निरीक्षण भी किया है।
इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूपनारायण सवरिया हमारे साथ बने हुए हैं। रूपनारायण, सीएम अशोक गहलोत का 4 मई को चित्तौड़गढ़ दौरा प्रस्तावित है, ऐसे में उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और क्या किन किन विषयों पर वो चर्चा कर सकते हैं, किन किन चीजों को लेकर वो बातचीत इस दौरान कर सकते हैं? जी वक्ता, बिल्कुल जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो राहत जो है महंगाई राहत कैंप है उनमें जाके अवलोकन कर रहे हैं और सीधा जनता से जुड़ रहे हैं, जनता से बातचीत करते हैं, वो जनता से पूछते हैं क्या हालात है और जो योजनाएं हैं उन योजनाओं से वो किस तरीके से जनता लाभ ले रही है। सीधा मुख्यमंत्री का एक प्रयास रहता है कि वो जाके जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा जनता से बात करते हैं और जनता को बताते हैं कि ये जो योजनाएं हैं सरकार की वो आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसका पूरा बेनिफिट चाहिए। इनके यहाँ जाने से जो क्षेत्र में है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में अब ये लग रहे हैं राजस्थान में कैंपों में ये जा रहे हैं और वहाँ अवलोकन कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को सहायता दी जा रही है, लोगों की जो है गर्मी का हालात है, गर्मी के हालात में जो व्यवस्था है वो कैसी होती है। मुख्यमंत्री खुद जाते हैं तो वहाँ के जो कार्यकर्ता है, वहाँ के लोकल स्थानीय कार्यकर्ता है, उन पर अति उत्साह होता है, उत्साहवर्धन कार्यकर्ता भी वहाँ पे काम करता है। तो ये चीज है लगातार निरंतर यहाँ पे राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं, वो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जा रहे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो महंगाई राहत कैंप लग रहे हैं वहाँ पे जनता से रूबरू हो रहे हैं। जी वक्ता। जी रूपनारायण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। स्पीकर ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने बिरला महावीर दिगंबर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में शिरकत की। कुन्हाड़ी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्पीकर ने महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि महावीर स्वामी की शिक्षाएं आज सैकड़ों वर्ष बाद भी प्रासंगिक हैं। उनकी शिक्षाओं पर चलते हुए जैन समाज शांति और सेवा भावना को प्रोत्साहित कर रहा है। भगवान महावीर के विचारों को आत्मसात करना संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी है। आज जो कुछ भी समाज में परिवर्तन हो सकता है वो मनुष्य जीवन में भगवान महावीर के विचारों और सिद्धांतों से ही संपूर्ण समाज में परिवर्तन हो सकता है। केवल जैन समाज के विचार नहीं है, भगवान महावीर के विचार तो पूरी दुनिया, पूरे समाज के लिए। अब मैं एक एक विचार की व्याख्या करने लगूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं उनको शब्दों में, विचारों में, दुनिया में कोई नहीं बांध सकता। लेकिन भगवान ने अगर मनुष्य जीवन दिया है, उनके विचारों के कुछ अंशों को भी हम जीवन में आत्मसात करेंगे तो इससे बड़ा पुण्य का काम हमारे लिए नहीं हो सकता, हमारे जीवन के लिए नहीं हो सकता। खबर अलवर से, जहां भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमेशा खुलकर बोलने वाले बहरोड़ विधायक बलजीत यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। विधायक कोटे से सरकारी स्कूलों के लिए खरीदे गए सामान में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। सामान की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। 3 करोड़ रुपए से अधिक के ठेके ऐसी फर्मों को दिए गए जिनका पहले कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, न ही उनके पास स्पोर्ट्स के सामान सप्लाई करने का पुराना अनुभव था। इतना ही नहीं, जीएसटी विभाग में भी कोई राशि जमा नहीं कराई गई। हाल ही में कांग्रेस के नेताओं द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया। इसमें उन्होंने एसीबी और लोकायुक्त को एक शिकायत दी, जिसमें कहा गया कि बहरोड़ विधायक बलजीत यादव द्वारा एक बार में 19 स्कूलों को 9-9 लाख रुपए की अनुशंसा स्वीकृति की गई है और जिनकी वित्तीय स्वीकृति 16 फरवरी 2022 को जारी की गई। वित्तीय स्वीकृति के बाद शर्मा स्पोर्ट्स नाम की फर्म का 6 जून 2022 को रजिस्ट्रेशन हुआ और इन 19 स्कूलों को टेंडर 18 जुलाई को शर्मा स्पोर्ट्स को दे दिया गया। ये राशि लगभग 1 करोड़ 71 लाख है। शर्मा स्पोर्ट्स को सबसे बड़ा टेंडर मिला है। उसका मालिक नवीन कुमार है, जो जयपुर में विधायक के शोरूम में काम करता है। वहीं जो सामान सप्लाई किया गया वो घटिया क्वालिटी का है, जबकि उसकी कीमत कई गुना अधिक है। ये आरोप नहीं है, उस व्यक्ति की कुंडली ही भ्रष्टाचारी है। आप उसकी कुंडली को देखेंगे तो उसमें हर जगह भ्रष्टाचार मिलेगा। वो हर स्थान पर, हर जगह पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार करता है और भ्रष्टाचार ही उसका जीवन रहा है। ये आरोप नहीं है, ये सत्य है और इसकी सजा उनको सबको और उसको स्वयं उसको मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। और ये जो जनता का पैसा खाया है, चाहे क्रिकेट के बल्लों के माध्यम से हो, चाहे चून बेचने के माध्यम से हो, चाहे नगरपालिका में झूठे कामों को दिखाकर उनके बिल उठाने के माध्यम से हो, चाहे प्रॉपर्टियों का कब्जा दिलाने की काम हो, इस सब चीज़ों का हिसाब किताब आएगा और हिसाब किताब उनसे वसूला जाएगा और जो जनता का पैसा है वो वसूल कर जनता को दिया जाएगा और उनको उनके किए की सजा निश्चित रूप से मिलेगी। पेपर में बहरोड़ विधायक बलजीत यादव के भ्रष्टाचार के बारे में न्यूज़ आई है
किस प्रकार से बच्चों की खेल किट के नाम पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। उनके नाम पर 10-10 गुना पैसा सरकार से वसूला गया और बच्चों तक वो सामग्री बहुत पहुंची ही नहीं, या फिर पहुंची है तो समझिए उसका एक चौथाई हिस्सा पहुंच पाया है। और इन्हीं बच्चों के नाम पर 200 विधानसभाओं में दौड़ लगाई जा रही है, उनके हकों के लिए सरकार को चुनौती दी जा रही है और उन्हीं का हक, यही इंसान उन्हीं के हक को मार रहा है। दूसरी तरफ पूरा समाज, पूरा बहरोड़ उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के भविष्य के लिए काम करता है और एक तरफ ये विधायक उन बच्चों के भविष्य को खराब कर रहा है। खबर अलवर के राजगढ़ से। यहां एक व्यक्ति ने ट्रेन से काटकर आत्महत्या कर ली और हीरालाल कोहली ने बोर्ड फैक्ट्री के पीछे रेल लाइन पर जाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। मृतक हीरालाल कोहली गांव रामपुरा गोठड़ी टहला थाना का रहने वाला था। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर शव को राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों को घटना के बारे में सूचना दे दी गई है। करीब 6 बजे सूचना मिली थी कि फैक्ट्री के पास एक व्यक्ति ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। जिस पर आए डेड बॉडी के पास जो आधार कार्ड, आरसी, पर्स मिला है, जिसमें उसका नाम जो हीरालाल सन और मंगल राम कोहली निवासी कोटरी रामपुरा थाना टहला की आईडी मिली है। इसकी सिरोही में आबू रोड नगर पालिका क्षेत्र की महिलाओं ने मनरेगा में पिछले 3 महीने से मजदूरी का भुगतान नहीं होने पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला ने नगर पालिका के गेट को भी बंद कर दिया। धरना प्रदर्शन में महिलाओं ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन में शामिल होने आई महिलाओं ने कहा कि पिछले 3 महीने से भुगतान नहीं हुआ है और इसके साथ ही उन्हें मजदूरी के लिए एक वार्ड से दूसरे वार्ड में भेजा जा रहा है, जिसके चलते उन पर आर्थिक भार भी आया है। अब तक मजदूरी का भुगतान नहीं होने पर घर चलाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन के समर्थन में नागौर जिले के हजारों पूर्व सैनिकों ने राजकीय स्टेडियम से सांसद निवास तक विशाल रैली निकाली। विरोध प्रदर्शन के बाद सांसद आवास पर सभा का आयोजन किया गया। सभा के बाद कप्तान मानाराम महला की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल ने OROP की विसंगतियों के खिलाफ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के नाम सांसद हनुमान बेनीवाल को ज्ञापन सौंपा। वहीं सभा को संबोधित करते हुए जिले के पूर्व सैनिकों ने सामान रैंक, सामान पेंशन की विसंगतियों का निवारण, मिलिट्री सर्विस पे उपजा भेदभाव, डिसेबिलिटी पेंशन में भेदभाव आदि को लेकर अपनी मांगे रखी। प्रतिनिधिमंडल में कप्तान रूपाराम, कप्तान रोशन अली खां, कप्तान बलराम डुकिया समेत हजारों पूर्व सैनिक और वीरांगनाएं शामिल रहीं। अलवर में अरावली थाना पुलिस ने मोबाइल छीनने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश खींची ने बताया कि ये गैंग राहगीरों के मोबाइल छीनने का काम करता है। वहीं चीन के नए मोबाइल्स को खरीदने वाले गिरोह के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। साथ ही 20 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ कर रही है। हाल ही में मोबाइल छीनने की घटनाएं हुई है, उनको गंभीरता से लेते हुए एसपी साहब ने एक मेरे और सीओ ग्रामीण के नेतृत्व में और SHO अरावली बिहार, आपका ये साइबर सेल और DST टीम के द्वारा कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान किए गए। इस निर्देशन पर टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें हमने 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उनसे लगभग 20 मोबाइल हमने बरामद किए हैं। ये और इनसे लगभग 11 वारदातें जो हमने अभी तक शहर की घटनाएं उनको ट्रेस किया है। झुंझुनू में मनरेला कस्बे के डॉक्टर नेहरा अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए शव लेने से मना कर दिया। वहीं अस्पताल के मुख्य दरवाजे पर शव रखकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। नोरंगपुरा चुरू निवासी सुरेश पुनिया और पंचायत समिति सदस्य धर्मवीर सुलखनिया सहित राजगढ़ के पूर्व विधायक मनोज न्यागली के नेतृत्व में सैकड़ों लोग अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे हैं। सुरेश पुनिया ने कहा कि सोमवार सुबह सिरदर्द की शिकायत होने पर अस्पताल लेकर आए थे। चिकित्सकों ने इलाज शुरू कर दिया और शाम को घर ले जाने की बात कही। तब देखा तो राजबाला की मौत हो चुकी थी। परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि महिला का सही इलाज नहीं करने के कारण उसकी जान चली गई। परिजनों ने मांग की है कि जब तक मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा और अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक शव को नहीं उठाया जाएगा।
हमारी मुख्य मांगे हैं, यहाँ पे इलाज के लिए महिला को लेके आए थे, इन्होंने इलाज के दौरान गलत ट्रीटमेंट देने से महिला की मृत्यु हो गई। इसके खिलाफ डॉक्टर पे 302 का मुकदमा दर्ज हो और एसपी साहब की आश्वासन के बाद हम आगे का कोई निर्णय लेंगे। 302 का मुकदमा दर्ज होने के बाद में ही हम डेड बॉडी यहाँ से उठाएंगे। कुछ मांगे हमारी पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट होगी उसमें कमेटी के थ्रू जो हम बताएंगे, उसी हिसाब से अगर सहमति होती है तो हम डेड बॉडी लेने के लिए तैयार हैं, जिसमें कमेटी के अंदर 3 आदमी हमारे रहेंगे। विश्व अस्थमा दिवस पर झुंझुनू के सबसे बड़े भगवान दास खेतान अस्पताल में शिविर लगाया गया। शिविर में अस्पताल के डॉक्टर्स ने आम लोगों को अस्थमा से बचने और उसके इलाज के लिए सलाह दी। अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर कैलाश राहड़ ने संदेश देते हुए कहा कि अस्थमा के बारे में जो भी भ्रांतियां फैलाई गई हैं उनसे बचें। ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो सके। अस्थमा को लेकर कई टिप्स डॉक्टर कैलाश राहड़ ने मरीजों को दिए। वहीं डॉक्टर कैलाश राठौड़ ने अस्थमा से जो मरीज ठीक हुए हैं उन्होंने ये भी संदेश देते हुए कहा कि इसका इलाज पूरी तरह से संभव है, बशर्ते कि आप सही चिकित्सक से राय लें और अपना इलाज करवाएं। विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष मई माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है, जो इस बार 2 मई को मनाया जा रहा है। विश्व अस्थमा दिवस मनाने के पीछे इसका मुख्य कारण है लोगों के बीच में, आम जन के बीच में अस्थमा के बारे में जानकारी पैदा करना, इसके बारे में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उनको मिटाना। अस्थमा है, इसके मुख्य लक्षणों में होता है कि सांस छोड़ते समय सीटी की सी आवाज़ आना, रात में सांस में तकलीफ होना, परिवार में किसी अन्य सदस्य को एलर्जी या अस्थमा की शिकायत होना, और दूसरा मौसम में बदलाव, धूल और उसके अंदर ये सांस लेने में तकलीफ ज़्यादा होना। इसके मुख्य कारणों की बात करें तो ये कुछ आनुवंशिक रूप से होते हैं जो बदप्रेशन से पैदा होते हैं, सिजेरियन से, या जो प्री टर्म होते हैं उनमें इसकी संभावना ज़्यादा होती है। दूसरे जो लोग वायु प्रदूषण के ज़्यादा संपर्क में आते हैं। चलिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।